पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में जम के कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हालांकि हमने तो नहीं की थी। 22 अप्रैल का दिन था और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो बुज़दिलों ने आके हम पे हमला किया था या कायरो की तरह हमला किया था, उसके बाद में हमारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये कन्फ्लिक्ट तो खैर जारी था ही। बीच में 2 दिनों के लिए तो हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो गए थे, लेकिन हालांकि फ़िलहाल के लिए हालात सामान्य है या नहीं है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बार के लिए आप लोगों को या हम लोगों को जो नज़र आ रहे हैं वो सामान्य हालात ही नज़र आ रहे हैं। अब इसमें बात ये आती है कि पाकिस्तान का क्या बंटवारा हो गया है क्या सर? ये बात कहाँ से आई है? और ये बलूचिस्तान जो है ना, इसने क्या घोषणा की है? ये अक्सर आपको सुनने को देखने को मिलता होगा। थोड़े समय पहले भी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की एक ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया था। अपने आप में एक अलग ही मामला था ये। तो आखिर ये अलग होना क्यों चाहते हैं? क्या है इनकी वजह? और क्या ये अब अलग होके भारत के साथ मिलेंगे? क्या है प्रांत और किस तरीके का ग्रुप है ये? इसके बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। चलिए, स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली एक ट्वीट को पढ़िए आप लोग, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 14 मई 2025 का ही ट्वीट है। और इसमें इनसे सवाल पूछा गया है कि आपने जो ये अलग घोषणा की है, तो क्या ये अलग घोषणा का मतलब कि आप पाकिस्तान आर्मी से अलग हो गए हैं, बलोच की मिट्टी बिल्कुल अलग रहेगी? इन्होंने कहा कि हम आज थोड़ी ना अलग हुए थे, हम तो 11 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश भारत को या इस बलूचिस्तान वाले इलाके को छोड़ के गए थे ना, तभी से ही हम तो आज़ाद ही थे। तो हालांकि खुद को अपने आप से आज़ाद तो मानते थे, अभी भी ऑफिशियली इन्होंने घोषणा की है। देखो, पहले तो आप मैप पे नज़र डालिएगा कि कौन कौन सा इलाका कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेनली जो जगह है आपकी, जो बहुत ही मेन जगह है इनकी, उन जगहों में से इनमें से एक तो आता है इनका बलूचिस्तान आता है, एक सिंध आता है, एक इधर आता है पख्तूनिया करके आता है, खैबर पख्तूनिया वाला इलाका है, और एक ये पंजाब है। इस पंजाब की बॉर्डर हमारे भारत से लगती है, सिंध की बॉर्डर हमारे भारत से लगती है। पंजाब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। इवन यहाँ पे मिनरल्स या रिच सोर्स है कह सकते हो आप लोग, और जितने भी आर्मी जनरल बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। राजनीति के पर्सपेक्टिव भी देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इनकी, और इसकी राजधानी लाहौर है। बलूचिस्तान की राजधानी जो है ना वो कौन सी है? क्वेटा है, ठीक है ना। एक्चुअली मतलब इनके अपने अपने क्षेत्र की, पूरे पाकिस्तान की राजधानी नहीं कह रहा मैं, पाकिस्तान की राजधानी जो है ना वो इस्लामाबाद है ही, और लाहौर यहाँ पे हो गया है तकरीबन। इसके बाद में बलूचिस्तान, अगर मैं लगभग एरिया की बात करता हूँ ना, तो एरिया आप राजस्थान के मुकाबले का ही मान पाओगे फिलहाल के लिए, अगर ये बलूचिस्तान अलग हो गया तो। बलूचिस्तान का इलाका जो है ना 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का है, और अपने राजस्थान का इलाका भी 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अपने भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, और इनके लिए भी ये बड़ा राज्य ही है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। और अगर ये अलग हो जाता है बलूचिस्तान, तो पूरे पाकिस्तान का फिर बाकी का जो हिस्सा बच गया, जिसको मैं अभी बता रहा था, सिंध कह रहा हूँ, पंजाब कह रहा हूँ, तो ये वाला जो पूरा इलाका है वो लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही बचेगा। मोटे मोटे तौर पे राजस्थान राज्य जितना ही बचेगा ये। और इसको क्या कहते हैं, पंजाब को और सिंध को तो हम लोग अपना मानते ही हैं। हमारे राष्ट्रगान के अंदर हम बोलते नहीं है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हाँ, तो इसको हम मिला लेंगे इनके पास में। अच्छा, इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो भी हमारा है ही है। खैर, इसके दिन अभी खास अच्छे हैं नहीं, इसलिए कहा जाता है कि अच्छों का साथ ही ठीक रहता है, बहुत बुरे लोगों का साथ ठीक नहीं रहता है। आतंकवाद का सहारा लिया था इस पाकिस्तान ने, और आतंकवाद का सहारा लेके आज जो हाल है ना वो बहुत ख़राब बन गए हैं इसके। और अब थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं विस्तार से कि सर ये बलूच लोग है कौन, इस पे बात करते हैं। बलूच कौन है ये? बलूच एक इंडो ईरानी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में रहती है। इनकी पहचान भाषा बलूची है, संस्कृति थोड़ा इनकी अलग है, और इनका जो युद्ध का तरीका है ना वो गुरिल्ला युद्ध कौशल विधि है। ये आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, ये गुरिल्ला युद्ध की पद्धति आपने मराठों से भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जैसे ये जंगलों को भी कटवाया था बलबन ने, याद होगा, गुरिल्ला युद्ध की वजह से ही जंगलों में छुप जाया करते थे, आर्मी सेना कहीं पे जाती तो उनको पूरी बढ़िया तरीके से जाल में फांस लेते थे ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कहते हैं दो प्रमुख थ्योरी है। लोक कथाएं ये कहते हैं कि बलूच खुद को पैगंबर इब्राहिम के वंशज मानते हैं। वे सीरिया से पलायन कर ईरान और फिर बलूचिस्तान में पहुंचे थे। कहानी ये कहती है कि अकाल और युद्ध के कारण सीरिया छोड़ दिया था। ईरानी राजा नुसेरवन ने खदेड़ा इनको बाद में, और नुसेरवान जो है ना, इन्होंने खदेड़ के फिर बलूचिस्तान में आके बस गए।
इनका नाम सरदार मीर इब्राहिम के नाम पर इनका कबीला था ब्राहिमी, बाद में इसको ब्रोही कबीला के नाम से पुकारा गया था। इतिहासकारों का ये मत है कि बलूच इंडो ईरानी थे, आर्यन मूल के ही थे ये। इनकी यात्रा सेंट्रल एशिया, फिर अजरबैजान, फिर उसके बाद ईरान, ईरान में सिस्तान, फिर बलूचिस्तान, इस तरीके से आए थे ये। इनकी बोली जो है ना वो बाला शोकी है, उसी से ये बलूची बन गई। तो बोली है एक बाला शोकी, उसी से बलूची बोली बनी और इसी करके इनका नाम बलूच कहने लग गए। आज के टाइम पे इनकी करंट पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बलूच है, जिनमें अधिकांश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही रहते हैं ये। इनका कल्चर, इनकी कविताएं, इनके लोकगीत, इनकी स्वतंत्रता की भावना, इनकी भाषा, इनके लिए थोड़े से ये यूनिक जाने जाते हैं ये। नवाब अकबर खान बुगेती के नेतृत्व में साल 2005 में बलूच विद्रोहों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह भी किया था। अब बलूचिस्तान का इतिहास 9000 साल पहले की कहानी है, और जो सिंधु सभ्यता से स्टार्ट होता है लगभग 7000 ईसा पूर्व में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, जिसका खेती और पशुपालन की शुरुआत यहीं से ही मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो लोग सिंध और पंजाब में बस गए। वैदिक सभ्यता का प्रभाव, हिंगलाज माता मंदिर है पाकिस्तान में, नानी हज के नाम से ये प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा। 7वीं सदी की बात करते हैं तो अरब हमलावरों का आगमन हुआ और इस्लाम का प्रभाव थोड़ा बढ़ गया। इससे पहले ये जो इलाका था वो बौद्ध धर्म को संबंधित था। फिर 16वीं से 18वीं शताब्दी में हुमायूं की मदद 1540 से 55 में बलूच सरदारों ने शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं का साथ दिया था। जैसे हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था। फिर 1570 में अकबर का हमला हुआ था। बलूचों की मदद से सेवा वंश, हिंदू राजवंश की जो है ना कलात छीन ली थी। और 17वीं सदी में मुगलों की कमजोरी के साथ ही बलूचों ने विद्रोह किया और 18वीं सदी तक जो है ना कलात रियासत को स्थापित कर दिया। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश एरा आ गया था। इसमें 1876 ब्रिटिश ने कलात को जो है ना वो जो बेसिकली एक प्रोटोकोरेस्ट स्टेट बनाया था, जो सिक्किम और भूटान की तरह था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये प्रोटो केटोरेट का नाम का एक स्टेट जो है ना ये बनाया। इसका मतलब था कि आंतरिक मामलों में स्वायत्तता रहेगी, लेकिन विदेश और रक्षा नीति पर जो है ना ब्रिटिश का नियंत्रण रहेगा। तो यही होता है आपका प्रोटो केरोटेट का टाइप का स्टेट जो है ना ये बनाया इन्होंने। फिर 1947 से 48 में इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी मिली। तो 11 अगस्त 1947 को कलात के खान मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्र बलूचिस्तान की घोषणा की। 12 सितंबर 1947 को ब्रिटेन ने इसे खारिज कर दिया और कहा बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता है। 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया और 247 दिन की जो है ना आज़ादी थी इनकी स्वतंत्र रहने की, वो ख़त्म कर दी। फिर बलूचों और पाकिस्तान का खिलाफ जो है ना संघर्ष चल ही रहा, 1948 से स्टार्ट हो गया समझ लो, जो आज तक जारी है। और यहाँ 5 बड़े विद्रोह भी हुए हैं। एक तो देखो संघर्ष का मेन कारण है जबरन विलय को करवाया गया, जबरदस्ती। जब इन्होंने कहा हम रहना ही अलग चाहते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में समर्थन किया, लेकिन बाद में इसको विलय कर लिया। और 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसमें बलूचों ने गहरी नाराजगी पैदा हुई। आर्थिक शोषण भी हुआ। यहाँ पे बहुत सारे रिच मिनरल्स है वैसे तो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लगभग 44% हिस्सा है तेल, गैस, सोना, तांबा जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। लेकिन पाकिस्तान इन पे कभी ध्यान नहीं देता। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं बनाता। तो इसके बावजूद यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ गरीबी और पिछड़ेपन में ही जा रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ग्वादर पोर्ट और बाकी प्रोजेक्ट से बलूचों को कोई लाभ नहीं है, बल्कि उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है। जैसे चाइना ने वहाँ पे रोड बनाया तो वहाँ पे उसके आजू बाजू उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, इन्होंने सब हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है ना, उड़ा दिया सब कुछ। सांस्कृतिक दमन भी है, इनकी बलूची भाषा है, उनकी संस्कृति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और के साथ साथ पिछले 15 सालों में 5000 प्लस जो है ना वो बलूचों को गायब कर दिया। नवाब अकबर बुगेती 2006 और नवाबजादा बलाच मीरी 2007 उदाहरण के लिए इनकी कार्यकर्ता जितने भी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। और चाइना जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, इसमें चीन ने लगभग 46 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया, लेकिन बलूच ने अपनी ज़मीन पर विदेशी कब्जा मानते हैं। और बलूच लिबरेशन आर्मी BLA है, इन्होंने चीनी हितों पर हमले किए। 2022 में 3 चीनी नागरिकों की इन्होंने हत्या भी कर दी वहाँ पे। 48 से 2005 तक 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। 48 में पहला हुआ था, नेता थे प्रिंस करीम खान थे। बलूचिस्तान का जबरन विलय किया गया, इसी करके करीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया था। 50-60 के दौरान दूसरा तीसरा भी हुआ था, ये भी स्वायत्तता की ही मांग थी और पाकिस्तान सेना ने इसको भी दबा दिया।
तिहत्तर से 77 में बलूच नेताओं की गिरफ्तारी और संसाधनों का शोषण हो रहा था, तो हजारों बलूच मारे गए थे। विद्रोह को फिर पाकिस्तान ने दबा दिया। पांचवां विद्रोह था डॉक्टर साजिया खालिद रेप केस था 2005 का, और पाकिस्तानी सेना की जो है ना लिपापोती थी इसके ऊपर। तो नवाब अकबर बुगेती बुगेती जनजाति के हैं, तो और के साथ साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो बुगेती ने सुई गैस फील्ड पर हमला किया। 6 में पाकिस्तानी सेना ने बुगेती की हत्या कर दी थी। फिर 7 में बीएलए नेता जो है ना बलाच मीरी मारा गया। 9 में बीएलए ने पंजाबियों को निशाना बनाया और 500 प्लस मारे गए। 2022 में बीएलए ने चीनी नागरिकों पे हमला किया था। आज भी विद्रोह जारी है, तो मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग की ये विद्रोह खत्म हो गया। जब जब विद्रोह ने किया तब तक तो आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको दबा ही दिया है। मन में सवाल आता है कि सर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना ही क्यों चाहता है? असल वजह क्या है? असल वजह तो देखो है, उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी है। इतिहास, पैसा, संस्कृति, इनके हक, इनका बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो असल वजह में सबसे पहली इतिहास में धोखा हुआ। 47-48 में कलात रियासत ने जब आज़ादी की घोषणा कर ही दी, तो पाकिस्तान ने 1948 को सेना को भेज के कब्जा किया ही क्यों? तो बलोचों का गुस्सा है कि उन्हें लगा कि उनकी आज़ादी छीन ली गई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले आज़ादी का समर्थन किया था, फिर बाद में धोखा दे दिया। संसाधनों की लूट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तेल, गैस, सोना, तांबा जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ से ही चाइना क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से पैसा जो है वो इस्लामाबाद और चीन को जाता है, जो बलोचों को नहीं जाता है। बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां मिलती है पंजाबियों को केवल, यहाँ के लोगों को नौकरी ही नहीं मिलती है। तो बलोचों को लगता है कि उनकी ज़मीन की बस लूट ही हो रही है। उनकी लैंग्वेज है, उनके अंदर भी इशू है, जैसे स्कूलों में बलोच पढ़ाई नहीं होती है, उनकी संस्कृति को कम दिखाया जाता है, ख़ास तौर पे पंजाबी को ऊंचा लेके जा रहे हैं, तो ये एक अपने आप में इशू है। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। पिछले 15 सालों में 5,000 प्लस बलोच है, नेता, छात्र, कार्यकर्ता, ये पाकिस्तानी सेना से गायब हो गए। नवाब अख्तर बुगेती की हत्या कर दी गई, जो इनके बड़े नेताओं में से एक थे। सेना बलोच गांव पे बमबारी करती रहती है, लोगों को समय समय पे मारती रहती है। बलोचों को लगता है कि वे अपने ही देश में गुलाम हैं। ऐतिहासिक स्वायत्तता है, बलोच हमेशा से स्वतंत्र और स्वायत्त रहे हैं, और जैसे मुगल और ब्रिटिश काल में भी ये आत्म निर्णय लेने पे, सेल्फ डिटर्मिनेशन ही चाहते थे उस टाइम पे भी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो है ना वो मंगोचार शहर पर कब्जा कर स्वतंत्रता की घोषणा की, और पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और भारत पाक तनाव ने जो है ना ये मौका भी दिया था। तो असल वजह इनकी यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है सारी ये। अब वर्तमान की स्थिति क्या है सर? वर्तमान की स्थिति तो यही है कि ये फिलहाल के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं, और गुरिल्ला युद्ध लड़ने के साथ साथ अपने संसाधनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना लोकगीत है, जैसे चाप नृत्य इनका बड़ा फेमस है। सुन्नी मुसलमान है अधिकतर यहाँ पे, कुछ हिंदू और बौद्ध भी प्रभाव भी है। हालांकि इनका झंडा है लाल, हरा, नीला, स्वतंत्रता का प्रतीक दिखाता है ये। कुछ संगठन अलग से अलग करने की काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्हीं कन्फ्लिक्ट के दौरान इन्होंने 11 मई 2025 को बलूचिस्तान जो लिबरेशन की एक आर्मी है इनकी, 51 जगहों पे 71 जो ना इन्होंने हमले किए। पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी, पुलिस स्टेशन, खनीज परिवहन मार्ग, इन सभी को निशाना बनाया इन्होंने। मैंगोचार शहर पे भी कब्जा किया इन्होंने अभी रिसेंटली, और वहां पे ही स्वतंत्रता की घोषणा की है। थोड़ा टाइम पहले की बात है, 11 मार्च 2025 की, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। 400 प्लस यात्रियों को बंधक बनाया, कम से कम 26 बंधकों को मार भी गिराया था। 214 सैन्य बंधकों को मारने का दावा किया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने उनकी मांगे जो है ना नहीं मानी थी। 2025 में जो है ना मजीद ब्रिगेड ने कलात में एक महिला आत्मघाती हमलावर बनुक महीकान बलोच के नेतृत्व में हमला किया, जिसमें एक सैनिक मारा गया और 3 जो है ना घायल हुए थे यहाँ पे। तो बलोच महिलाएं भी आत्मघाती हमला में शामिल हो रही है, मतलब खुद की छाती पे बम बांध के लेके जाती है, ऐसा समझिएगा आप लोग। तो 6 मई 2025 को बलोन में एक रिमोट नियंत्रित आईईडी विस्फोट हुआ था, 12 सैनिक उसमें मारे गए थे। ऐसे ही नौशाकी में आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 90 सैनिकों को मार गिराया था। वैसे इनके रिसेंट जो है ना अभी कई सारे आपके हमले किए गए हैं इन्होंने, और अभी इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है फिलहाल के लिए इन्होंने। अब देखना है कि क्या होता है। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं जैसे सुरक्षा की चुनौती है अपने आप में, बलोच का विद्रोह हो रहा है, तो विदेशी शोषण का निशाने की चेतावनी है। भारत अगर कुछ करता तो हो सकता है पाकिस्तान अपने तरफ से कुछ मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वही तो सारा गेम खेलती है, वही तो सारा दिमाग को घुमाने का काम करती है ना।
चलिए सर, ये सब इनके संबंध है और इनके राजनीतिक संबंध भारत से तो खैर रहे थे, क्योंकि पहले भारत तो सारा ये कोई अलग नहीं था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये अलग होने की मांग उठा रहे हैं, अलग रहने के लिए। ट्रेन जो हाईजैक की थी वो क्वेटा से पेशावर की दूरी पे लगभग 1600 किलोमीटर की है। सफ़र पूरा करने का लगभग 30 घंटे का समय है। रास्ते में 30 स्टॉप आते हैं। इस वाली जगह पे जो ना सीबी जगह पे ये बेसिकली ट्रेन जो है ना उसको हाईजैक किया गया था, रोका गया था। मतलब ये वाली ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस, जिसको हाईजैक किया गया था। ठीक है, तो ये बलूच है जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। और वैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है अफगानिस्तान के बाद में। लगातार देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में 90% इसी इलाके में ही होती है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए थे, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थी। 2023 में लगभग 91% ज़्यादा मानी जाती है ये। देखना है क्या होता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या भारत को इनके साथ में मिलना चाहिए? बताइए जरूर कमेंट में। शुक्रिया।